गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर आ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहला प्रश्न, प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। शोकर वेटलैंड क्षेत्र को हाल ही में भारत का नवीनतम रामसर स्थल सूचीबद्ध किया गया है और ये जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है वो काली गर्दन वाली सारस का प्रजनन स्थल है। ब्लैक नेकेड क्रेन, ठीक है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो हाल ही में भारत ने लद्दाख के शोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि स्थल को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है और इसे यह दर्जा आर्द्रभूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन द्वारा प्रदान किया गया है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो महाराष्ट्र की लोनार झील और आगरा में जो सुर सरोवर है जिसे कीथम झील के नाम से जाना जाता है उसको यह दर्जा मिला था, मतलब रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। देखिए, शोकर का अर्थ है वाइट लेक, सफ़ेद झील। अतः इस क्षेत्र में मौजूद अत्यधिक खारे पानी के वाष्पीकरण के कारण किनारे पर जो है सफ़ेद नमक की पपड़ी पाई जाती है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको। और आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन को वर्ष 1971 में अपनाया गया था और यह एक अंतर सरकारी संधि है और भारत द्वारा इसे 1 फरवरी 1982 में लागू किया गया। नंबर 2 पर आ जाइए। स्वयंसेवी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। डेनमार्क में नहीं है, नीदरलैंड में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में है ये। ऑप्शन नंबर ए। तो स्वयंसेवी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस में स्थित है। हाल ही में जारी 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान, 142वां स्थान, ठीक है। जो रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है, इसी की बात हो रही है। इसका दूसरा नाम क्या है, रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का प्रथम संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया, 1972 के, तो बहुत बात का है। 2009 के पहला है, यानी कब, वर्ष 2006 में। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित किया जाता है। यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 वर्षों में एक बार आती है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2006 में प्रकाशित किया गया था। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्या ये दोनों बातें करेक्ट हैं? डेनमार्क या फिनलैंड है? डेनमार्क या पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में टॉप पर कौन है, डेनमार्क, और अंतिम स्थान पर है लाइबेरिया। और भारत को 180 देशों की सूची में स्थान प्राप्त हुआ 168वां और यह 4 जून 2020 को जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कब जारी की गई थी। पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी 2012 में। तो पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ष 2012 में जारी की गई थी। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषण या विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की जाती है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो कथन है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर 20 का पूछ लिया जाए तो वर्ष 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, उसमें है 142वां स्थान। फिलहाल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। फिनलैंड जो है वो सबसे खुशी देश है और सबसे खुश है, सबसे दुख है अफगानिस्तान। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो है 149 देशों के नागरिकों के खुशहाली स्तर को मापते हुए इस बात को दर्शाती है कि इन देशों के लोग जो है स्वयं को कितना खुश मानते हैं। और फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। रिपोर्ट में भारत को 149 देशों में 139वां स्थान प्राप्त हुआ है।
और वर्ष 2020 में देखिए 142 नहीं था, 44वां था, ठीक है। 156 देशों की सूची में 144वां स्थान था। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे जो दुखी देश है वो अफगानिस्तान है। कौन सा? 149वें नंबर पर, ठीक है। तो 139वां 2021 में, 144वां है 2020 में। 149 देशों में 139वां भारत, और 2020 में 156 देशों में 144वां। इसी को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। नेसेट निम्नलिखित में से कहाँ की संसद है? नेसेट है म्यांमार की संसद। ऑप्शन नंबर नेसेट है इजराइल की संसद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। ये मैच करने के लिए पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इस बार कौन सा गलत है। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान चौथा है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्तमान में बढ़कर 136 गीगाबाइट हो गई है। देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत तो कोई है नहीं यहाँ पर, तो डी लगाएंगे इसका आंसर। तो उपरयुक्त दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए सही उत्तर डी होगा, कोई भी गलत नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। डिजिटल भुगतान सूचकांक को निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है? डिजिटल भुगतान सूचकांक को किसने लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। तो 1 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया। डिजिटल भुगतान सूचकांक का उद्देश्य क्या है? देश में नकद रहित लेन देन की वृद्धि को मापना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा सही है इस बार। 22 दिसंबर 2020 को इन्फिनिट इंडिया नाम से आईसीआईसीआई बैंक ने एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और इन्फिनिट इंडिया प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत में अपने व्यापार के विस्तार की इच्छुक विदेशी संस्थाओं के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करना। देखिए बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। नंबर 11 पर आ जाइए। 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? 94 तो बहुत ज़्यादा है, इतनी कैसे होगी? 54 से तो अधिक है। विश्व की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? 72.8 वर्ष। तो मानव विकास रिपोर्ट 2020 ये कहती है कि वर्ष 2019 में विश्व की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी रही? 72.8 वर्ष। प्रतिशत बोल दिया क्या? वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति थी किसकी? अफ्रीकन कंट्री है ये, नाइजर की। तो मानव विकास रिपोर्ट 2020 ये कहती है कि वर्ष 2019 में मानव विकास की दृष्टि से अफ्रीका के नाइजर की सबसे दयनीय स्थिति थी। और नाइजर जो है अफ्रीका का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है। कभी कभी प्रश्न कर लेते हैं एग्जाम में कि अफ्रीका का निम्नलिखित में से कौन सा देश किसी सागर या महासागर से नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो बोत्सवाना हो गया, नाइजर हो गया, जो जो लैंड लॉक्ड है ना उनको एलिमिनेट करके आंसर निकाला जा सकता है वैसे प्रश्नों का, क्योंकि लैंड लॉक्ड है, स्थल अवरुद्ध है, तो वैसे भी किसी सागर महासागर से नहीं जुड़ा होगा वो। नंबर 13 पर आ जाइए। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में निम्नलिखित में से किसका सर्वोच्च स्थान है? सबसे ज़्यादा लैंगिक समानता वाले देशों में टॉप पर है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। तो मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में स्विट्जरलैंड सर्वोच्च स्थान पर है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है इस बार। 16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां जो सदस्य बना है वो एंडोरा बना। और एंडोरा जो है स्पेन और फ्रांस के मध्य अवस्थित है। बिल्कुल 190वां सदस्य एंडोरा ही है, स्पेन फ्रांस के मध्य स्थित है एंडोरा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य एंडोरा बना, और एंडोरा फ्रांस और स्पेन के मध्य एक यूरोपियन कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। वर्तमान में कुल भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो वर्तमान में कुल जो हैं वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या 18, और जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस संस्था ने 20वीं पशुधन जनगणना 2020 जारी की? 20वीं पशुधन जनगणना 2020 किसने जारी की है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2020 जारी की। और पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। इस गणना के अनुसार कितनी वृद्धि हुई है? 23% की। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में कुल मवेशियों की संख्या में 0.8% की वृद्धि हुई है केवल बस। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है अध्यक्षता। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक 3 स्तरीय संगठन है जिसमें रणनीतिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय शामिल है। भारत ने वर्ष 1999 में एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया था। ठीक है। और एनएससी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और इसमें जो है गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री सदस्य होते हैं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके सचिव के रूप में कार्य करता है। कौन है वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? अजीत डोभाल हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। ओडिशा का भितरकनिका नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा निवास स्थान है? नीलगिरी ताहर का, गोल्डन लंगूर का, लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छ या लुप्तप्राय साइबेरियन सारस? ओडिशा का भितरकनिका नेशनल पार्क लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान देश में लुप्तप्राय खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में अनुच्छेद 21A को शामिल करने की अनुशंसा की थी? कौन सी समिति है ये? इस समिति का नाम क्या है? तपस मजूमदार समिति। तो तपस मजूमदार समिति ने अनुच्छेद 21A को शामिल करने की अनुशंसा की थी। ठीक है। कब आई है? 1999 में। और वर्ष 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के रूप में शामिल किया गया और इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है किस संस्था के द्वारा? अंकटाड। ऑप्शन नंबर बी। तो अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि भारत वर्ष 2019 में 51 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के साथ साल के दौरान दुनिया भर के 9वें स्थान पर रहा। ठीक है। दुनिया भर में जो है 9वें स्थान पर रहा। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? अंकटाड। ठीक है, अंकटाड। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।